ये भी पर एक बार मतलब ऐसे नहीं हुआ क्या डला भी हो क्वेश्चन लगाए थे, अरे भेजे थे ना आपने फोटो वगैरह। भेजे थे वो तो आपने नहीं लगवा दिए थे इतनी देर लेट में तो आपने भेजे थे हमने कब नहीं तो मैं देखूंगा तो तभी तो भेजूंगा जब मैं देख पाऊंगा। दो बार फोन लगाया था अगले दिन कितने आप ऐसी करो ना वहाँ पे क्या सही समझ में मन में तो नॉर्मल पूरा तो गजब तो लग रहा है देखो नहीं कर दिया ये बस समझ ये 20% दिन में अपडेट करना पड़ता है मतलब ठीक है और गलत तो बढ़िया है जो आप करेंगे लेकिन जरा अपडेट मारने का हम लोगों ने वीडियो बच्चों जो है ना लेकर हम जना अगर टैलेंट चला चलो चलो देखो, अब चलो पढ़ाई कर लो, उसमें देख लो एक बार सही आ रही है। ये वो इस समय मैसेंजर में ऐप पे करते हैं तो वो यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन होती है पेन से बढ़ाते रहते हैं। क्या पर तुम देखो जरा, यहाँ तो आ गया दिख रहा है उसमें। नहीं दिख रहा है थोड़ा नीचे कर लो। नीचे कर लो आप लाइन नीचे लो लाइन बताओ कहाँ से आ रही, इतना ये हाँ यहाँ बताओ पूरा आ रहा होगा यहाँ तो, हाँ यहाँ पूरा आ रहा है। और ये वाला यहाँ तो आ ही रहा फिर। चलो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है तो उसे हम हमेशा इस फॉर्म में लिख लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब ये एम और एन क्या है, ठीक है, फंक्शन है ये। यहाँ एम और एन जो होंगे तुम्हारे वो फंक्शन होंगे एक्स एंड वाई के, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और कांस्टेंट भी इसमें लिखा हुआ है आर कांस्टेंट। लेकिन ये बने किसमें, जब कंडीशन है डिफरेंस इक्वेशन कैसी हो तुम्हारी, फर्स्ट ऑर्डर हो एंड फर्स्ट क्या हो डिग्री हो, ये है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, तब जाके ये बनेगा एम डी एक्स एन डी वाई। तो जब ऐसे अगर फॉर्म बन जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही कर पाओ। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड आएंगे, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि इनके हमेशा तुम सॉल्यूशन निकाल पाओ, कभी कभी नहीं भी निकलते। जो सॉल्यूशन निकलेंगे उसके कई मेथड हैं करने के इसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को। जैसे कि पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेट जो आज सीख रहे हैं, एक और सीख लेंगे आज होमोजीनियस इक्वेशन, दो का टारगेट बना के चल रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में आता है तो हमें बहुत चीज़ समझना पड़ता है कि किससे लगेगा ये फास्ट। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस मेथड से लगने वाला है, और जब नहीं लगेगा तो खुरापात करते ना, लगता ही नहीं है फिर ये, ठीक है। तो मेथड इसका ये है कि सबसे पहले जैसे हमें कोई इक्वेशन दी जाती है तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा अपने, मतलब इसे हम पहला मेथड हमारा क्या है वेरिएबल सेपरेबल। स्पेलिंग क्या है सेपरेबल, ऐसे नहीं सेपरेबल अलग अलग। देखो वेरिएबल को क्या कर रहा आपने सेपरेबल कर दिया, एक्स वाले अलग कर दो वाई वाले अलग कर दो। मेथड यही है, मान लो आपके दो फंक्शन है f1 x आपने माना ये dx, और यहाँ पे f2 x हो गया dx, मतलब ऐसे दो फंक्शन आपने अलग अलग किए, एक फंक्शन x का एक y का है, ऐसे अलग अलग कर लोगे। फिर dx dy तो होगा ही ना उसमें ऑलरेडी, बस आपको क्या करना है बोथ साइड क्या करना है इंटीग्रेट करना होता है और बस सॉल्व करना होता है, आंसर आ जाता है। यही मेथड है इसका, f1x dx इक्वल टू f2 dy। क्वेश्चन में ये अलग अलग करना होगा और इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना होगा और सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना लेकिन सॉल्व आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन में वही 12th वाला पुराना, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। वहाँ पे 3 मेथड थे ना इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के, कौन कौन से, एक तो था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन के लिए, नहीं ये तो अलग चीज़ है, ये तो चलो यहाँ तक पहुँच गए। हम इंटीग्रेशन, हम ये बता रहे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के मेथड कितने थे, एक सब्स्टिट्यूट था, एक पार्शियल फ्रैक्शन था, एक और था, एक कौन सा था, हाँ 3 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, 3 मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जब टी माने तुम कर लेते, एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाता है, और एक और कौन सा मेथड होता है, हाँ हाँ हाँ
तो उसको हम क्या बोल लेंगे? एक नहीं, एक वो भी तो होता है आइलेट वाला जो फर्स्ट एंड सेकंड लगाते हैं। आइलेट तो 2 फंक्शन में लगता है। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? कोई मेथड होता है पार्ट वाइज इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेट बाई पार्ट आ गया। इंटीग्रेट बाई पार्ट हो गया, एक मेथड है। दूसरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट मेथड है। तीसरा तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। इन तीन से ही दुनिया के सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो अच्छा इंपॉर्टेंट है, इजी सा छोटा सा स्टार्ट कर ले रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 1 + x² ये आया, ठीक है, और लिखा है dy = और फिर क्या है 1 + y² और क्या है dx। दिख गया साहब, ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है 1 + x² dy और 1 + y² dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उन्होंने। पहले तो चेक करो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। हाँ भैया, dy dx इस साइड लाओगे, ये वहाँ पहुँच गए, हमें तो dy dx दिखना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कन्फर्म हो गया। अब तुम ये देखो, और हाँ mdx ndy फॉर्म में भी है, देखो ये mdx हो गया, ये ndy हो गया, इधर लाओगे वहाँ 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? m तुम्हारा फंक्शन y का है, n तुम्हारा फंक्शन किसका है? x का है। हर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को जितनी भी सारी हैं उनको हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं हमेशा, यानी तुम उसमें m पता कर सकते हो, n पता कर सकते हो। अब रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने का पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। आइए, क्या ये सेपरेट हो रहा है? हाँ, हो जाएगा। dy तो ये रखा, dy वाला इस साइड लाओ, dx रखा x साइड ले जाओ। तो क्या करना था? इतना सा था ये 1 + y² dy = 1/1 + x² और dx। सिंपल सा। आपने क्या किया? आपने क्या सेपरेट करना चालू कर दिया तुरंत ही। x को तो x तरफ गए और y के y तरफ गए। फिर आप क्या करोगे? बोथ साइड, क्या दिक्कत नहीं? अच्छा, बोथ साइड क्या करते हैं हम? फिर जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो c तो अपने आप आ ही जाएगा ना, कॉन्स्टेंट। यहाँ जोड़ दो, जहाँ वहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। बताओ ये किसका इंटीग्रेशन लिखा है? बहुत बढ़िया, हो गया खेल। बस ये हो गया tan इनवर्स y, क्योंकि a तो 1 ही है, तो 1/a करोगे, tan इनवर्स y/a करोगे, = ये हो गया तुम्हारा क्या? tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स c कर दो, क्योंकि हमें जो कांस्टेंट मिलते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, कभी c, कभी log c और कभी c, ठीक है ना। तो tan में चला तो tan इनवर्स c कर लिया, कोई फिक्स वैल्यू, कोई वैल्यू तो होगी ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है। सिंपल सा मेथड है। बताओ, ये क्वेश्चन देंगे, ये पूछना होगा, इजी। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि इतनी आसानी से तुम्हारे सेपरेट नहीं होते वेरिएबल, तो कुछ लेट करते। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम तुम्हें यहीं दिखा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा dy over dx = x + y का होल स्क्वायर है। ये बोलो, ये तो है dy over dx = x + y का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर तुम इसकी पावर खोलोगे तो क्या आएगा? x² + y² + 2xy। कभी सेपरेट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 2xy तो है तुम्हारे साथ में, है ना। x² + y² साथ में 2xy है, तुम कितना भी कर लेना, ये तो सेपरेबल नहीं हो रहा। अब तुम यहीं से कर दोगे, अरे फिर तो गया मेथड ये। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सीधा ख़त्म कर दें, फिर क्या करना है? 2 ही मेथड से पूरी एक्सरसाइज लगने वाली है बस। अब एक ये, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सीधा क्या करना है? सुनो, जब नहीं होता है तो पूरे को मानेंगे, कुछ लेट कर लो। मान लो मैंने माना v मान लिया, मैंने कहा x + y = v है, और जब v मानेंगे तो फिर डेरिवेट भी करना पड़ेगा उस फंक्शन का। x रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो हो गया 1, यहाँ हो जाएगा dy over dx और ये हो जाएगा dv over dx। बोलो, अब dy dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। dy dx की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, वो क्या होगी? dy over dx = हो जाएगा dv over dx -1 वहाँ से चला गया, वो -1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो है dy dx उस जगह ये पुट कर दो और x + y की जगह v रख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये हो गया dv dx -1 = v का स्क्वायर। अब ये 1 उठाए कहाँ चला जाएगा? -1 उस साइड चला गया, तो क्या बन जाएगा हमारा? dv/dx = v² + k1। क्या है भैया? अब आपको दिख रहा है साफ साफ, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। v वाला टर्म सीधा यहाँ पे आएगा, dx वाला वहाँ जाएगा, बहुत सारा इंटीग्रेट कर देंगे। तो बड़े आराम से हमने अपने क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से कर लिया। ये हो गया। लो, फिर आपका स्टेप वाइज लो, ये किसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में? tan इनवर्स v = x + c। हाँ, अब b की वैल्यू उठा के रख दो,
बी हमारा क्या था x प्लस वाई, तो आंसर क्या आना चाहिए tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ माइनस कर लो, माइनस एक्स बराबर सी, ये आपको हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन लग जाते हैं, डायरेक्ट खुरापात ना करो, जब नहीं हो रहा है तो तुरंत लेट करके और सॉल्व कर लेंगे। ये बना नहीं होमोजीनियस, अभी दो फंक्शन है f1 x चाहिए f2 चाहिए अपॉन में चाहिए। हाँ करा तो आपने वही है ना, देखो एट दी एंड, हाँ मेथड वही चल रहा है। हम कह रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं कि आप दूसरा मेथड लगा लें, थोड़ा हाँ कुछ लेट करो तो बन जाता बाद में वेरिएबल सेपरेबल। नोट करना है, हाँ हाँ कर लो वरना फिर कुछ हो नहीं पाता ढंग से। फिर बढ़िया क्वेश्चन बताएं तुम्हें आज मस्त मस्त। थोड़ा नीचे कम आ रहा है ना, ठीक। कल हम केवल एलिमिनेट कर रहे थे कांस्टेंट को और फिर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर रहे थे। आज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन है, हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जा रहा है उसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे लास्ट में एक ही कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि एक ही बार तो डेरिवेट करा, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है तो कांस्टेंट भी एक ही आएगा। तो सारे क्वेश्चन में आपके जो आंसर आने वाला है उसमें एक ही कांस्टेंट होगा बस। कम से कम 10 एक्सरसाइज है भाई साहब यहाँ पे, 10 से 11, जल्दी जल्दी करवाओ। हो गया? तो फॉर्म आपको याद रखनी है mdx ndy। अब जैसे एक क्वेश्चन और बढ़िया है, सॉल्व dy ओवर dx। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो लगवाएंगे बस, ठीक है। साइन x प्लस वाई और प्लस, अब बोलो कैसे करोगे। एक बच्चा क्या करेगा, जैसे ना जब क्वेश्चन आता है थोड़ा दिमाग चलता है उल्टा सीधा करने का मन, तुम्हारा दिमाग करेगा यार ये साइन ए प्लस वाला फॉर्मूला खोल दे रहे, तुम खोलोगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, यहाँ से कॉज एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब तुम जब देखना तुम सेपरेट करोगे नहीं होगा, तुम सोचोगे एक्स वाले टर्म अलग कर लें वाई वाले अलग कर लें, नहीं होगा। इसका मतलब तुम एक चीज़ नोटिस करो, एक्स प्लस वाई तो दिख रहा ना, तो पहले एक्स प्लस वाई को वी मान ले रहे या टी मान ले, जो मानना हो वो मान के देख रहे। कैसे बताओ जरा, सेपरेबल कैसे हो रहा, वही तो बता रहे। एक बच्चे का फॉर्मूला खोलोगे तो साइन एक्स कोस वाई मल्टीप्लाई में आ रहा, कैसे कर लोगे, और प्लस कॉज एक्स साइन वाई आगे टर्म, और यहाँ पे कॉज एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कैसे करोगे, है ना। बिल्कुल, तो एक्स प्लस वाई को क्या करोगे, वी करोगे। जैसे एक्स प्लस वाई को वी लेट करोगे और फिर तो वही काम डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी वी ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू उठा के पता ही क्या हो जाएगी, डी वी ओवर डी एक्स माइनस का 1 प्रीवियस क्वेश्चन से, और ये हो जाएगा साइन वी और प्लस कॉस वी, और ये -1 हो सट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन वी प्लस कॉस वी प्लस 1। ये भाई साहब अपॉन में आएंगे बी वाले सारे, एक्स वाले उस तरफ जाएंगे, तो ये हो गया 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी इज इक्वल टू डी वी, और ये हो गया डी एक्स। बोथ साइड क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, तो प्लस सी आएगा।
अब इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये मुझे कॉस भी दिखा और ये 1 दिखा, तो क्या करते हैं 1 प्लस साइन वी को ऐसे इस कॉस भी को लिख सकते हैं 2 कोज स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ तो x हो गया, सॉल्व हो गया और ये c हो गया। ये 1 से 1 कैंसिल करने के लिए ऐसा किया था, है ना, ये 1 से 1 ऐसा कैंसिल करने के लिए किया था cos b बाई 2, और ये साइन b जो है उसको आप लिख सकते हो 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो यहीं पे कर दे सीधा क्या, चलो अगली लाइन में कर दे रहे, डी भी चल रहा है अभी अपना, तो ये हो गया इंटीग्रेट डी बी। इस साइन बी को लिख सकते हैं 2 साइन b बाई 2 cos v बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर b बाई 2 इज इक्वल टू, आप समझ में आएगी जैम का पेपर टफ क्यों हो जाता है। यहाँ तक तो पहली बात तो क्वेश्चन आया, अब इतना सिलेबस तो है नहीं, सिलेबस इतना है। अब पहले तो ये जज करो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, फिर ये जज करो जल्दी से कौन से मेथड से लगने वाला है। तुमने जज कर लिया चलो सेपरेबल से लगेगा, तुम पहुँच भी गए, एट दी एंड बच्चे को ये नहीं आया, ख़त्म के भाई, वहाँ तो तुम्हें आंसर निकालना है। और उधर ने तभी नहीं पूछा, इसके बाद सॉल्व करने का जो ही फंक्शन आएगा उसमें कह रहे 0 रख के देखो फिर बताओ आंसर क्या होगा, समझ गए बात को। तो तभी नहीं कर पाते, तो इसलिए टफ हो जाता है। अब ये 2 कॉमन कर लो, दिख रहा है 2 कॉमन कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 जैसे ही कॉमन करा तो 1/2 आया ये। और एक बात और सुनो, cos स्क्वायर b बाई 2 कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं cos स्क्वायर b बाई 2, क्या डिवाइड कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, कॉमन कर लिया 2 बाहर वैसे ही आ गया। जब यहाँ कॉमन करेंगे एक था एक नहीं, बिल्कुल, तो ये बन गया क्या 10 b बाई 2। लेकिन ये cos जो कॉमन किया था वो ऊपर तो जाएगा भाई साहब, तो उसको क्या लिख पाएंगे हम लोग sec स्क्वायर v बाई 2 और dv x प्लस सी। अब तो दिख गया, नीचे वाले को t मानो, नीचे वाले को t मानोगे 1 प्लस 10 v बाई 2 को अगर आप t मानोगे, w मानो, जो मानना मुझे क्या पता। डेरिवेट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, हाँ तो ये हो जाएगा किसका, t के रेस्पेक्ट करोगे ना, ऑब्वियस बात है, v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर v बाई 2 आएगा और 1/2 भी तो आएगा, v बाई 2 का 1/2, और ये हो गया dt dv, ये कर दिया आपने v के रेस्पेक्ट में। हमें चाहिए इतना, देखो 1/2 भी चाहिए हमें और sec स्क्वायर डी भी चाहिए, डी भी यहाँ पे लाओ, तो डी टी इक्वल टू सीधा रख दो वहाँ पे, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी, क्योंकि टी माना, और इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये क्या है लॉग ऑफ टी, मॉड लगा दें क्योंकि हमेशा डोमेन पॉजिटिव, ओके। सो लॉग और टी की वैल्यू क्या रखी है 1 प्लस 10 v बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब v बाई 2 वैल्यू v कहाँ रह गया x प्लस वाई, तो ये हो गया लॉग 1 प्लस 10 x प्लस वाई बाई 2। ये ऐसे वैसे प्लस का ही रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर होगा भाई साहब। और ज़्यादा तो लॉग उस साइड भेज दो तो e की पावर में आएगा, है ना, e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। भाई ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो क्या पता वो कि 1 प्लस 10 x प्लस वाई बाई 2 और e की पावर x, ई सी को बड़ा सी मान लिया, e की पावर c को बड़ा सी मान लिया। इसके बाद 1 वहाँ भेज देंगे, फिर इन्वर्स ही भेज दो वहाँ पे, तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। जैसा करना हो वैसा कर लो। तो ये आपका आंसर है log 1 प्लस 10 x, यही उन्होंने यही दे दिया आंसर, यही निकल विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ c, c मिल गया, आंसर आ गया, खत्म बात। तो बढ़िया था क्वेश्चन ये, हाँ गोरखपुर ने पूछा था 17 में। अच्छा आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज फ़ोटो खींच लो, खींच ली थी, भेज दो ग्रुप पे फिर। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से कर लोगे, कौन कौन से पूछ रहे हैं फास्ट, क्योंकि अब सब कुछ इजी है। तो मैं जो लग रहा हो टफ है वो पूछो, बुक देख लो फोटो अपनी, उसे पूछ लो। हाँ नहीं वही तो कह रहे, इससे ज़्यादा आपको हटके है ही नहीं एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में ऐसी लगेगी सारे। पहला मेथड वो था, दूसरा ये लेट करके, बस तुम देखो ना, तुम्हें जो लग रहा है तुम जिसको सेपरेट कर पा रहे हो वो तो हो ही जाएगा, जो नहीं हो वो बताओ मुझे।
अरे जो बहुत ज़्यादा ईयर में आए हैं वो ना देख लो, वो हम कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड का सेकंड है ना, ठीक, सेकंड का सेकंड यहाँ आ ही जाएगा अपना, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, और फिर क्या है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। बताओ ये सही है अपना, ये तो बन रहा है y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। अब तुम्हारा काम ये है, सबसे पहले डी वाई डी एक्स एक साथ करो भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर का तो पहले बनाना एम डी एक्स एन डी वाई में। तो क्या करोगे तुम, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा a और प्लस एक्स, बोलो सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा ना, क्योंकि ये a का मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस वाला साइड लाए और कॉमन कर लिया, ओके। और ये क्या बचा ए वाई स्क्वायर माइनस, सिंपल। अब दिख गया, वाई वाले को यहाँ रखो तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस के बाई डी वाई। अब बोलो वाई माइनस का नहीं, ये यहीं रखा, उसको साइड लाए। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, जब इसको वहाँ ले गए तो सबसे बेहतर कैसे हो गया है ना। रुक जाओ एक मिनट, जल्दबाजी में हो गया ना ये सब कुछ। तो पहले क्या करें हम इसको वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर, अब सही है, यही रखा और उसको ले गए तो a और प्लस x। अब बोलो सार्थक, ठीक। अब पलट दे तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, सही है ना, ये ऊपर गया नीचे है। और ये हो गया डी वाई अपॉन में y कॉमन कर लो 1 माइनस का ए वाई, सही है। अब तुम्हें दिख रहा है क्या करना है, क्योंकि हो गया पार्ट वाइज अलग अलग, इसका सीधा सीधा लॉग a प्लस एक्स आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए तुमको। अब देखो 1 अपॉन वाई और 1 माइनस ए वाई को सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन वाई प्लस v अपॉन 1 माइनस ए वाई, ऐसे तो करते हो। अब y बराबर 0 पुट करो जरा पहले, तो यहाँ y बराबर 0 यहाँ से मिला, यहाँ करके यहाँ कर देना जरा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो a बराबर तो आ गया 1। शॉर्ट मेथड है ये। और y इक्वल टू, अब की बार रखो जरा, अभी y बराबर 0 रखा था, अब y बराबर क्या रखना पड़ेगा 1 अपॉन a, है ना। इसको 0 बराबर करो पहले, तो y की वैल्यू आई 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a रखो यहाँ पे। तो जब 1 अपॉन a रखोगे तो a मिलेगा, तो b बराबर कितना आ गया a। सेटिस्फाई है कि नहीं, पहले चेक कर लो। नहीं आता तो एलसीएम ले कर लिया करो। अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा a 1 माइनस का a वाई प्लस का v वाई, और राइट साइड में बचेगा केवल 1, क्योंकि नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड एलसीएम लेके। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा a और प्लस v माइनस a वाई, बाहर मैंने कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों में वाई था, कर सकते। अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराओ तो a बराबर तो आ गया 1 कांस्टेंट, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि बाई वाला टर्म तो वहाँ पे है नहीं, और a तुम्हारा 1 है, तो b बराबर कितना आ गया a, बोलो। हाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ऐसे निकाल लो, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लीनियर में तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि y की वैल्यू को तुम 0 करोगे, y 0 है ना यहाँ पे ऑलरेडी, जो भी है उसको इक्वल टू 0 पुट करो पहले। तो y के जब इक्वल 0 पुट करेंगे तो y 0 उसमें छोड़ के बकाया में रिमेनिंग पोर्शन रखो, इसको छोड़ के यहाँ रखा तो a की वैल्यू आएगी। फिर b के लिए क्या है, ये पोर्शन है उसके नीचे 1 माइनस ए वाई को 0 करा, y इक्वल टू 1 बाई ए आया, तो उसको छोड़ के यहाँ रखो तो वो b की वैल्यू मिल गई। आसान तरीका है ये। तो a b की वैल्यू मिल गई है, वो रख दो वहाँ पे। तो अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट बदल लिया, और a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई a, तो ये हो गया a अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब तुम इंटीग्रेट कर दो, जब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो इन दोनों भैया होगा, बोलो, तो यहाँ पे भी तो होगा इंटीग्रेट, तो इस पोर्शन को ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसका आंसर तो आ जाएगा लॉग, जाओ पहले इंटीग्रेट डी एक्स प्लस ए, इसको कर ले रहे, और ये हो गया इंटीग्रेट 1 अपॉन वाई डी वाई, और प्लस इंटीग्रेट ए बाहर 1 माइनस ए वाई और डी वाई और प्लस सी, ठीक कर सकते। ये हो जाएगा क्या, लॉग एक्स प्लस ए, बोले पढ़ दो,
ये हो गया log y, log y, और ये हो जाएगा a, तो बाहर चलो log 1 माइनस ए वाई, लेकिन अपॉन में ए वाई का करोगे माइनस का आएगा a, तो a से कैंसिल कर दें, चलो बाद में कर देंगे, और ये c, तो जो फाइनल आंसर है, चलो log c कर ले, सब log में चल रहा है भाई। चलो ये हो गया log x प्लस a log y, और ये a से कैंसिल माइनस आ जाएगा log 1, हाँ नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा, इतना दिख रहा log x plus। ठीक है, इतना बच्चे सॉल्व कर लेंगे। चलो नोट करो, अरे हम लाइन खींचिए, तो वाली लाइन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे इसको तुम अब log m माइनस log n करना है, log खत्म करना है, दोनों साइड log है, और बड़े आम खत्म भी हो जाएगा log। नहीं, पहले तुम इसको क्या लिख लोगे, हाँ तो पहले तुम्हारा इस राइट साइड तुम्हारा, लेफ्ट साइड तुम्हारा चल रहा है ये, बोलो हाँ, इस तरह तुम्हारा क्या बन जाएगा log y अपॉन 1 माइनस ए वाई, ए माइनस, और प्लस क्या हो गया log c, log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो cy 1 माइनस ए वाई, बस खत्म ना, x प्लस a बराबर क्या आ गया cy 1 माइनस ए वाई, हमें तो एक कांस्टेंट चाहिए था, आ गया, हाँ c, हाँ कहाँ ए कांस्टेंट है, तो a तो उन्होंने खुद मल्टीप्लाई में दिया था ना क्वेश्चन में, वो तो दिया इन्होंने, हमें तो एक एक्स्ट्रा चाहिए था, आ गया हमारा। अच्छा ये क्या दे रहे हैं, y इक्वल टू दे रही है c a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई, ये दे रहे हैं y इक्वल टू, हाँ प्रोडक्ट में जा रहा वो, ये दे रहे हैं y इक्वल टू c x प्लस a 1 माइनस ए वाई। अब ये कन्फ्यूज ना होना कि 1/c आ रहा होगा वैसे तो, लेकिन 1/c का एक कांस्टेंट वो भी होगा, तो उसको c राइट करने में दिक्कत नहीं है, उसको कुछ भी करो, तो ये आंसर सही एकदम करेक्ट आया अपना, ठीक है फाइनल। तो मेन काम इंटीग्रेशन का है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो आप ये कर लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आसान है। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड तो हुआ, फरमाइश बोलो आगे। बताइए उनको। हाँ बोलो, ये बता दें थर्ड का फर्स्ट, ठीक है ओके ओके, आप बोलो मुझे, मैं तो बस पढ़ा हूँ यहाँ बताने के लिए। 10 का जरूर, मुझे 10 का सब बताने पड़ेंगे पोर्शन, 10 का सेकंड बताएंगे हम जरूर सीधा। बोलो बोलो प्रदुम, तुम बोलो, ठीक है नहीं आगे बढ़े। 10 का बताएं सीधे, बाकी और भी पीछे ऊपर जो मेरठ बुंदेलखंड वगैरह में आया है लगा के देखना घर जाके, ठीक है ओके। नहीं आया तो फिर पूछना, बता देंगे। 10 का सेकंड बताएं सीधे फिर, कि 10 का फर्स्ट बताएं, पहले फर्स्ट बता लें, ठीक है 10 का फर्स्ट बता रहे फिर सेकंड बताएंगे ओके। और फिर लास्ट वाला तुम कर लोगे, 11 वाला वो ईजी है। तो हमें आज पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, बड़ा सिंपल से मेथड है, 12th क्लास का ही है ये, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत, उसमें भी यही कर रहे थे। हाँ तो बस वही तो है, लेकिन यहाँ थोड़े मेथड बढ़ गए, अभी वहाँ पे होमोजीनियस तक था, है ना, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो 10 का फर्स्ट है, पहुँच गए हम डायरेक्ट, dy अपॉन dx या ओवर dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर, ये तो है 4x प्लस वाई प्लस 1। देखो एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए, जैसे अब तो पता है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला तुम्हें आता है, तुम धन खोल दोगे, खोलने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे करना सेपरेबल है, पर तुम तो और ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे भी y का टर्म्स आएगा, वहाँ पे फिर x y आएंगे, y का अलग हो जाएगा, x का अलग आएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। और ऐसे क्वेश्चन बताया कुछ लेट कर ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए बताया है तुम्हें, कुछ लेट कर ले रहे हैं। लेट करने से क्या होगा कि हाँ 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ले लो v मान रहे, तो 4 तो 4 हो गया, x का 1, y का dy ओवर dx हुआ, इस 1 का 0 हुआ, और v का dv dx हुआ। बताओ फिर तुम सही है,
अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली तो वो कहाँ जाएगा, देखिए ना क्या है, रख दो। तो dv/dx माइनस का 4 इक्वल टू वी स्क्वायर बन गया, 4 वहाँ गया। और वहाँ गया, इधर आ मैं तुम्हें उतने क्वेश्चन लगवा देता हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे लग जाएंगे, फिर बस मेरा काम यही रहता है। 1/v² प्लस का 4 dv इक्वल टू dx बोथ साइड इंटीग्रेट। भैया अब बताओ ये क्या लिखा है, v/2 है ना, फॉर्मूला है, इसको लिख लो 2 का स्क्वायर। सो 1/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a है ना, और ये हो गया x प्लस c, v की वैल्यू वापस पुट कर दो। तो tan इनवर्स v कितना है, v अपना ये है ना 4x प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू x प्लस c। आंसर ज़्यादा वो है तो एक काम करो, वो आंसर कैसे दे रहे हैं बता रहा हूँ आपको। पहले ये 2 भेजो वहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2, कुछ ऐसा था ना। तो ये हो जाएगा 2x और 2c को बड़ा c, भाई कांस्टेंट है ना वो तो, देखो वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। अब ये tan इनवर्स उस साइड चला गया, ठीक है। तो ये 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 10 2x प्लस c, बोलो। अब हमारा ये 2 पहुंचा वहाँ पे, ये 2 पहुंचेगा वहाँ पे, तो फाइनल जो आंसर आएगा अगर हम बुक से मैच करें तो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 और 10 2x प्लस c, यही आएगा, ठीक है। यही दे रहे वो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 10 2x प्लस c। उन्होंने सी के कर लिया, वो बड़ा सी करते हैं हम वो के करते हैं, इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो के कर लेंगे हम। नोट करना है क्या, करो करो। ज़्यादा बड़े बड़े इसमें इंटीग्रेशन भी नहीं आते, पासिव फ्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए, और 10 साइन का 10 का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, और x की पावर m इंटीग्रेशन उसका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा तो कोई ज़्यादा यूज़ होगा ही नहीं। अभी तुम वेट करो, मैं कह रहा हूँ अभी तुम रुक जाओ, आराम से लेना, बताऊंगा तुम्हें समय कब लेना है तुम्हें। तुम यही पढ़ो ना, तुम अभी फालतू में सोच रहे, तुम इनके एग्जाम पे लगाओ, एक्सरसाइज लगाओ, तुम देखो फिर कैसे। देखो अभी जिनके नंबर कम आते हैं, या सागर जैसे तुम एग्जाम्पल तुम बता रहे हैं, पूरे साल मेहनत करने के बावजूद ही नंबर कम आते हैं, उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं उनका बेस खराब है भाई साहब। उन्हें सिंपल क्वेश्चन पे काम ही नहीं किया, और सीधे डायरेक्ट तुम कठिन क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहाँ से टाइम तो लगेगा ना फिर उसमें। तुमसे हम कह रहे हैं तुम्हारे पास, जब तुम इन बुक को पूरा लगाओ पहले, जैसे रियल लगा लो, रियल पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन लगाओ, उसमें सीक्वेंस सीरीज कन्वर्ट डायमंड निकालना सीखो अभी से, एक्सरसाइज लगाओ। भाई ले रहा मौसी लड़का, वो कह रहे एक और बात वो उसको लेना है। अच्छा अच्छा, तो हमारे को मिल जाएगा। तुम दोनों IIT पहुँचोगे हैं, तुम तीनों IIT पहुँचोगे। हमें अपना पता है कि करेंगे तैयारी जरूर पहुँचेंगे, उसका नहीं रहता, वो दुकान में बैठा रहता। देखो सक्षम भैया तो नहीं जा पाया IIT बॉम्बे खड़गपुर दिल्ली, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम्हें यार IIT बॉम्बे जाना चाहिए, और बॉम्बे ने दिल्ली तो सिक्योर कर लो अपना, समझ रहे। और इनके लिए तुम्हें चाहिए अंडर 100 या अंडर 200 रैंक, अंडर 100 ही चाहिए। हाँ 70 में तो गुवाहाटी में जाते हैं। बिल्कुल। अपना एक जब अपना एक स्टूडेंट बॉम्बे पहुंचेगा तो अच्छा लगेगा ना कि IIT बॉम्बे पहुंच गया यार, वो इतना प्लेसमेंट है कि तुम ले नहीं पाओगे। 100% प्लेसमेंट तो तिरुपति में और मंडी में है। मुझे प्लेसमेंट नहीं दिलाना तुम्हें, IIT बॉम्बे जाके PhD करानी है, समझ नहीं रहे बात को। माहौल मिले पहले वहाँ पहुँचो, तो वैसे यहीं से बस तुम प्लेसमेंट का सोचते, ये सोचो ना वहाँ पहुँच के 2 साल बाद नेट गेट निकाल के तुम्हें स्कॉलरशिप देगी सरकार, तो PhD तो अपने आप हो जाती है, तुम्हें घर से थोड़ा रुपये लेना पड़ता है, तुम सोच रहे हो। इसके बाद विदेश जाना तो विदेश जाओ पढ़ने, डॉक्टर करने के लिए, वरना किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओ, या पोस्ट डॉक करके IIT प्रोफेसर बन जाओ। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। देखो अगर IIT प्रोफेसर बनना है तो रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट डॉक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। विदेश जाके ही करना पड़ता है, 2 साल के लिए पोस्ट डॉक्टर हो गए जो, हाँ वो करना पड़ता है।
और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए तो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, IIT से PhD करना काफ़ी है। पहले 3 साल की BSc है और फिर 2 साल की MSc, 5 साल की PhD, 2 साल की डॉक्टर। 5 साल की हो, 3 साल की होगी, नहीं 3 साल की BSc, 3 की होती है, 2 साल की डॉक, PhD। 3 ही की होगी। नहीं 3 की BSc, 2 की MSc। और 3 या 4 साल की PhD और 2 साल की डॉक्टर। हाँ, और फिर IIT के प्रोफेसर वैल्यू नहीं है क्या IIT प्रोफेसर की? 11 साल। तो हमारी एज में भी बहुत है, हम तो हमने 18 ईयर में स्टार्ट कर दी थी, 18 प्लस 11। नहीं IIT प्रोफेसर की वैल्यू नहीं होती क्या? पहले तो नाम DVC प्रोफेसर की वैल्यू तो IIT की थी। हैं? 29 ईयर में करने का परफेक्ट रहता है। अब देखो 10 का सेकंड, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वी। बोलो, यही तो है, एक्स प्लस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वी डी वाई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वी। यही है। तो ये अब समझ में आ गया तुम्हें? वैसे तो ये होगा नहीं सेपरेट, तो पहले एक्स प्लस वाई को क्या मानना है? वी मानना है, बस यही काम है अपना। एक्स प्लस वाई को जैसे ही आपने वी लेट किया तो वो काम कर ले रहे कि 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी। ये बात समझ में आ रही कहाँ से हो रही सब कुछ? भाई क्वेश्चन को जब बी में तुम कर रहे हो, बदल रहे हो, तो पूरा बी में बनना चाहिए ना क्वेश्चन हमारा, इसलिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। लेकिन पहले अपना बना दे रहे वी आ गया माइनस ए और v माइनस बी, सही है। और ये हो जाएगा डी वी डी एक्स माइनस के 1, और इधर पे क्या हो जाएगा ऐसे ही v प्लस ए और b प्लस, इतना अपना हो गया क्वेश्चन। अब तुम एक चीज़ और है कि मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, नीचे लाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करा लें, ऐसा कर लें, ठीक है ऐसा कर लो, आसान हो जाएगा। डी बी ओवर डी एक्स माइनस के 1, तो ये हो गया v प्लस ए और v माइनस का v, सही है, ये क्वांटिटी वहाँ चली गई। और ये हो गया v प्लस v और v माइनस का ए। बता पर इतना सही है अपना। अब क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा v स्क्वायर प्लस ए वी माइनस का वी वी और माइनस का ए बी। बी बी नहीं है ये, बी वी है, ये तो मुझे बी बी समझो, किसकी बी बी? वी स्क्वायर प्लस बी वी, ओके, माइनस ए वी माइनस ए वी, ओके। अब ये 1 कहाँ जाएगा, वहाँ पे जाएगा, क्योंकि एलसीएम वाला ख्याल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये हो गया डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, सीधा 1 एलसीएम ले लें, देखो ये 1 पहुँचेगा प्लस में तो पहुँचेगा, हाँ, तो बी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस वी वी माइनस ए बी, ओके, प्लस प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस हो, तो बी स्क्वायर प्लस बी वी माइनस ए वी माइनस ए बी अपॉन बाकी ये टर्म्स वी स्क्वायर प्लस वी वी माइनस ए बी माइनस का ए बी, ओके। इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो जरा, ये b से वी बी कैंसिल हुआ और इस ए बी से नहीं, इससे कैंसिल हो रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो क्या बच रहा है जरा बताओ, डी वी अपॉन डी एक्स, ओके, बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, है ना, और माइनस का माइनस का 2ab, और कुछ बचा क्या, बस हो गया सारा, बस ठीक है। नीचे क्या था, एक काम करो, इसका प्रोडक्ट फालतू में कर लिया, इसका ऐसे लिखना दो, नहीं कर लो, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर प्लस बी बी माइनस ए बी माइनस ए बी, सही है अपना, ओके। अब हमें क्या करना, यहाँ पे लग गया वेरिएबल सेपरेबल। देखो कहीं ना कहीं मिलता है बाद में वेरिएबल सेपरेट करने का मौका, जैसे पहले नहीं मिल रहा था तो तुमने लेट करा, अब मिल गया। अब तो इस साइड पूरे v है, कहाँ x है, नहीं है ना, तो सब इस तरफ आएगा, b की तरफ, x वाला अकेला वहाँ चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, v स्क्वायर प्लस वी वी माइनस का ए बी माइनस का ए बी अपॉन 2 बाहर है, तो एक काम कर रहा है मैंने, 2 कॉमन कर लिया और ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत भाई, 2 इसका यहीं रोका मैंने, 2 कॉमन करके इसका यहीं रोक लिया,
और ds पहुंचा दिया वहाँ, बाकी सब यहाँ। अब एक चीज़ देखो ना, देखो वी स्क्वायर ए बी नीचे कुछ ऐसा है ना, तो इसको क्या करें हम, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस ए बी को साथ लिख लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी, वी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो गया प्लस क्या हुआ, वी वी माइनस ए वी अपॉन में क्या है, वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या है, 2dx। सही है। अच्छा डी बी इसका रह गया भाई साहब, डी बी तो लेना पड़ेगा ना, वो कैसे बना काम चलेगा, अभी लिखा नहीं यहाँ पे, ये रहा डी बी। बोलो सही है। अलग अलग डिवाइड कर दें, जैसे अलग अलग इतने पोर्शन को अलग अलग कर दे रहे, क्या दिक्कत है, लिख सकते ना। तो 1 प्लस वी बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो गया तुम्हारा डी बी, और इक्वल टू 2dx। अब तुम क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो भैया, तो ये कुछ ऐसा साइन लग जाएगा और ये c आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग दे दें, तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी बी, है ना, डी बी अंदर आया, यहाँ से b कॉमन है, यहाँ से b कॉमन है, तो ये आ गया b माइनस है, तो कांस्टेंट बाहर आया। इंटीग्रल क्या हुआ, v अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी और डी बी, कर सकते हैं ऐसा, सही है अपना। और उस तरफ क्या हो जाएगा, 2x और प्लस c, क्योंकि उसका तो इंटीग्रेट हो पा रहा बड़े आसानी से, ds का x हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, इसको हम क्या करें, कुछ मान ले रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस ए बी क्या माने, t मान लें, क्योंकि मुझे ऊपर वी डी पी चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, 2v इज इक्वल टू डी टी डी वी, क्योंकि वो तो 0 हो गया ए बी का, तो यहाँ से मुझे मिलेगा वी डी वी इज इक्वल टू आएगा 1/2 डी टी, लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा क्या, v, बोलो, और ये हो गया v माइनस ए, और ये हो गया इंटीग्रल 1/2 नीचे बाहर है 2, और ये हो गया डी टी अपॉन टी, और ये हो गया 2x प्लस सी, है ना। तो ये हो गया v प्लस वी माइनस ए बाई 2, और ये हो गया लॉग टी इज इक्वल टू 2x प्लस सी, बोलो ओके। अब v की टी की वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, v माइनस ए बाई 2 लॉग t क्या है हमारा, t है वी स्क्वायर माइनस का ए बी, ओके, मॉड लगा लो, पॉजिटिव रखना चाहिए लॉग में हमेशा, अभी नहीं पता कि ये वैसे हमेशा बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए यहाँ पे, और ये हो गया 2x प्लस सी, इतना। अब बस b की वैल्यू वापस पुट कर दो, आंसर हो गया वैसे। तो b की वैल्यू क्या थी, x प्लस बाई, तो रखो जरा यहाँ पे x प्लस बाई, यहाँ कर दें, तो x प्लस बाई तो ये रहा, है ना, और प्लस v माइनस ए अपॉन 2 ये रहा भाई साहब, लॉग ये रहा, अंदर ही अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी आएगा, और ये 2x प्लस सी आएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो 2x वाला से ये ख़त्म, बोलो देखो 2y आएगा, 2y ये आया, और b माइनस ए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ए बी, खोलना है खोलो, मर्जी आपकी, और बराबर 2c को बड़ा सी, ये 2 तो एलसीएम में जाएगा ना, 2c को कैपिटल सी कर लिया, और यही आपका आंसर है भाई साहब, फुलफिल, यही दे रहे हैं वो। टेन का सेकंड था ना, हाँ, तो आंसर इनका आ रहा है, क्या आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए बी बी माइनस ए, ओके, लॉग, हाँ ठीक है, और सी 2y। अच्छा इनका यार x भी तो आ रहा है, फिर अपना x तो ख़त्म हो गया, चेक करो ज़रा, 2x 2y माइनस का वो सही है, एक x कट गया अपना यार, ये कैसे हो गया, ओ हाँ सॉरी, जब ये 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 तो करेगा ना पहले, वो यहाँ 4 भी तो कर देगा, सॉरी जब यहाँ 2x करेगा तो यहाँ 4 भी करेगा भाई साहब, तो 2 बचेगा ना फिर तो, ओके ओके ओके, 2x लिख ले रहा है, ठीक है ना, अब सही है, हाँ उस साइड ले जाओगे, दिक्कत नहीं है। ये आंसर आ गया v माइनस ए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ए बी, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस एक्सरसाइज क्वेश्चन लगेंगे सारे। चलो अब हम देखते हैं आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने वेरियल सेपरेट क्वेश्चन लगाए, बड़ा आसान मेथड है, 2 ही प्रकार से होता है,
या तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, उससे क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर नहीं हो रहा है तो कुछ लेट कर लो, फिर उसका डेरिवेट कर लो। पूरा क्वेश्चन डी बाई डी एस जो है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन डी बी ओवर डी एस में पहुंच जाएगा और फिर ये वैल्यू सेपरेबल हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अब हम देखते हैं 2.2 मतलब होमोजीनियस इक्वेशन पे आए है। हम पढ़ रहे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही, ठीक है। अब लेकिन जब वैल्यू सेपरेबल ना लगे, मतलब क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग दे रहे हो, वैसे हम पता है एम डी एक्स एन डी वाई में लिख पाएंगे हमेशा, पर वो वैल्यू सेपरेबल नहीं होगा। अब आपसे आप कुछ भी लेट कर लो, यहाँ इसलिए लेट कर पा रहे थे क्योंकि एक्स प्लस वाई एक्स सब जगह सेम था भाई साहब। अभी एक जगह एक्स प्लस वाई होता और एक जगह एक्स माइनस वाई होगा, फिर क्या करोगे? फिर तुम थोड़ा ऐसा तो होगा नहीं एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी, ये तो गलत है ना, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे एक्सरसाइज में, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो नहीं है, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड है 1 माइनस वाई दिया 1 प्लस वाई दिया, तो यहाँ दिमाग मत लगा लेना कि चलो वी मान लो, वहाँ पे वैसे ही होगा, फिर वो डायरेक्ट सेपरेबल हो जाना है उसको। अभी टाइम तो होगा, कितना होगा बताओ? अरे तो अभी करेंगे ना। हाँ तो एक क्वेश्चन देख लो ना इसका, एक्सरसाइज लग जाए 11 तो हो जाएगा, कर लेना। कहा हो तो बता दें, अगर देख लो ना पहले, अगर हो जाए तो ठीक है। 11 बहुत इजी है यार। देखो ये आ गया होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, f1 x, y f2 x, y। बोलो हमारी जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? f1 x, y, नीचे क्या है? f2 x, y। वेयर जहाँ पे पहला फंक्शन है जो f1 x, y और दूसरा फंक्शन है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। समझ लो ध्यान से, ये जो फंक्शन है सुनना, अब होमोजीनियस कैसे है? इस फॉर्म में तुम लिख पाओगे तो ठीक ही बात है, एम डी एक्स एन डी वाई। अब f1 x, y जो है वो फंक्शन x, y का है, ये फंक्शन x, y का है, दिख रहा है। लेकिन होमोजीनियस तभी होंगे ना जब इनकी और इनकी डिग्री सेम होगी। ऊपर डिग्री 2 है तो नीचे भी डिग्री 2 बनना चाहिए, तो समझ जाना ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो उन्होंने बता दिया है कि पहले क्या करना होता है, y इक्वल टू लेंगे vx। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि पहले हम क्या करेंगे, y की प्लेस रखेंगे bx। देखो होगा क्या कि यहाँ पे x के टर्म होंगे, y के टर्म होंगे, कांस्टेंट भी होगा, सम कांस्टेंट बिल्कुल होना चाहिए। तो तुम जब y इक्वल टू vx करोगे तो y की प्लेस में vx रखोगे, तो अभी x तो है ना क्वेश्चन में, लेकिन एक बात नोटिस करो, जो x की डिग्री ऊपर है वो नीचे, क्योंकि पहले से होमोजीनियस चल रहा, पहले से होमोजीनियस है तो होमोजीनियस अभी भी रहेगा, तो x का कॉमन करके ख़त्म करेंगे, यानी पूरा क्वेश्चन जाएगा v में, समझ रहे हो, और dx बचे खाली। इसलिए तो y जब इक्वल टू vs पुट करोगे तो डेरिवेट भी करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू v, x का 1 और प्लस x और dv dx। तो आप क्या करने वाले हो, अब dy dx से प्लेस रखोगे ये v प्लस s dv dx जैसे, और हो गया क्वेश्चन। फिर लगा देना सेपरेबल मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल बाद में लग जाएगा वैल्यू सेपरेबल फिर से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम सोच के आए थे कैसे मतलब बताना है, 9 बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो ये बता दें एग्जाम्पल क्या है, पहले एक्सरसाइज देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और क्या है डी वाई। अच्छा ये क्वेश्चन था बराबर 0 भी था, एम डी एक्स एन डी वाई। अब ऐसा मत सोचना कि जो एम जो तुम्हारा होता है उसमें केवल फंक्शन वाई का अकेला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो एम में तुम्हारे वाई एक्स वाई दोनों हैं, यहाँ पे एन में तुम्हारे दोनों हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था, उसमें लिखा था एक्स एंड वाई और कांस्टेंट कुछ भी। फर्स्ट ऑर्डर का ये फर्स्ट डिग्री पहचान लिया, तो या तो वैल्यू सेपरेट लगा लो, तो तुम क्या करोगे, डी बाई डी सर करोगे और फिर लेट करोगे। जैसे तुम पहला काम तुम्हारा यही रहेगा कि तुम इसको उस तरफ ले जाओगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और डी वाई। बोलो इतना काम इजी।
फिर तुम्हें दिखाई दिया तो तुमने ये भी कर लिया, उसको ही रखा, इसको नीचे लाए, तो ये हो गया x² बाई x³ प्लस y³। देखो नहीं कर पा रहे थे, सेपरेबल से तो बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि dx वाले टर्म में x बाई भी ऐड है। अब इस बाई को नहीं खत्म, अगर आप बाई यहाँ पे जोगे तो ये x कहाँ से आएगा फिर, क्योंकि ब्रैकेट में dy लगा भाई साहब, तो उससे तो सेपरेबल गया काम से। अब आप लेट का करोगे, यहाँ पे कुछ लेट करने वाला जैसा दिख नहीं रहा हमें, समझ गए। लेकिन हमें ये चीज़ नोटिस करी कि जब dy/dx को अलग किया और फंक्शन अलग किया तो नोटिस करा कि एक फंक्शन जो है उसको नेम दिया f1 x, y का। x, y इसलिए क्योंकि दो फंक्शन x और y के टर्म्स होंगे, हाँ है भाई देखो। दूसरा फंक्शन का f2 x y, नीचे वाला जो फंक्शन है वो भी x y का है, ठीक है। अब डिग्री चेक कर लो, यहाँ डिग्री कितनी है, ऊपर 3 डिग्री है, x का पर नीचे भी देखो 3 है, कॉमन वाली तो वो 3 ही मानी जाएगी ना, 6 मत कर देना, मल्टीप्लाइंग होता तो 6 होता, मतलब होमोजीनियस। तो इसके लिए सॉल्व करने का बताया मेथड क्या है कि आप क्या करो, y = पहले bx फिक्स कर दो, जैसे bx पुट करोगे तो dy/d से निकाल चुके ये सब आएगा, तो वो यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा vx dv/dx = x² ये हुआ, y की रखो वैल्यू vx अपॉन x³ ये हुआ ये, प्लस y की वैल्यू क्या होगी v³ और x³। x तो कैंसिल होगा ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि होमोजीनियस चल रहा था और इसलिए तो vx रख रहे थे। तो देखो x की यहाँ 3 से ये कैंसिल कॉमन लेके बोले प्रथम क्या बचा, केवल v और 1 प्लस v³, सिंपल। अब ये v वहाँ जाएगा, ये v वहाँ जाएगा माइनस में, तो यहाँ क्या बचा x dv/dx। सेम प्रोसेस से सारे क्वेश्चन लगेंगे, 1 प्लस v³ और माइनस v वाला वहाँ चला। अब क्या लोगे एलसीएम, जैसे एलसीएम लोगे क्या आएगा v और माइनस v, 1 प्लस v³, बोलो नीचे क्या आएगा 1 प्लस v³, और ये हो गया x dv/dx। सही चल रहा, आगे बढ़े, इसको लिखा x dv/dx = अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस v का तो v से v कैंसिल हुआ ना, v माइनस v और माइनस का v की पावर 4, 1 प्लस v³, ये कैंसिल हुआ। अब कर लो d वाले एक तरफ, अब यहाँ से लग गया फिर से वैल्यू सेपरेबल, लास्ट में वहीं जाना है, तो ये टर्म्स यहाँ पे आएगा 1 प्लस v³ और नीचे आएगा v4, माइनस का नहीं लाए हम, माइनस का हमने यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत, अलग अलग इंटीग्रेट प्लस c। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो पहले dv, ये हो जाएगा 1/v⁴ इंटीग्रल dv प्लस 1/v इंटीग्रल dv, क्योंकि पावर 3 थी ना, एक बचेगी, और ये हो जाएगा माइनस के log ऑफ x और प्लस log ऑफ c करना है तो कर लो, मर्जी आपकी है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये v⁻⁻4, सॉल्व करो क्या बनेगा v⁻−3 माइनस 1/3 है ना, और ये हो जाएगा log ऑफ v, और ये हो जाएगा माइनस के log ऑफ x प्लस log ऑफ c। सॉल्व करना आपको नहीं आता तो इतनी छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें एक काम बढ़ गया बस कि y = vx, ये दूसरा मेथड था, इतना आप करिएगा। बकाया कल ये ख़त्म, अगला मेथड चलेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, कल संडे का लेकर पढ़ लो तो सिलेबस बताओ पर तुम अभी बोल लो। नहीं पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है।